अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम मार्च के महीने में जो स्टार्स कंडीशन चेंज हुई है कैसा रहेगा। आज जिन बुर्ज की हम बात करेंगे वो ल्यू और विर्गो और लिब्रा के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम ल्यू से शुरू करते हैं। बुर्ज असद का जो पिछले महीने और जनवरी काफ़ी अच्छा गया था, फाइनेंशियली मैटर्स में काफ़ी अच्छा बेहतर रहा, लेकिन 12 फरवरी के बाद से सन जो है एक्वेरियस में आया और वहाँ पे सैटर्न की भी उसके ऊपर नज़र और मार्स की भी उसके ऊपर नज़र और जुपिटर की भी उसके ऊपर नज़र, लेकिन वहाँ पे वो राहु के नक्षत्र पर बैठा हुआ था। तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम रहा होगा। जो प्लान आपने किए होंगे फाइनेंशियली, जो आपने प्लान बनाए होंगे कि इस तरह हम करेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आना, पैसों का डिले मिलना, जिससे आपका काफ़ी हद तक जो है डिप्रेशन और टेंशन जो है बढ़ी थी। आपकी जो प्लानिंग थी उसमें काफ़ी हद तक जो है आपको टेंशन्स दी। लेकिन 5 मार्च के बाद आज सन जो है वो राहु के नक्षत्र से निकलकर जुपिटर के नक्षत्र पे आएगा और वहाँ से अपने घर को भी देखेगा। और घर को तो अपने पहले भी देख रहा था, लेकिन यहाँ पे जब जैसे वो उसने राहु का नक्षत्र चेंज करके जुपिटर के नक्षत्र पे आया, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें जो रुकी हुई थी और जो फाइनेंशियली मैटर्स, आपके जो पैसा आने वाला था जो रुक गया था, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक उसका बेनिफिट और फाइनल जो है फाइनेंशियली गेन होगा और आपके जो काम रुके हुए थे वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और कोई डील अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेगा। जो आपकी डील डिले हो रही थी तो वहाँ पे अब वो काम होना जो है वो शुरू हो सकता है। और नौकरी और जॉब से रिलेटेड जो लोग थे उनके जो खर्चों की वजह से काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रही थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक वो आएगी। अब जुपिटर का यहाँ पे रेट्रोग्रेड होना, आपको भी तीसरे घर में, और वीनस का पाइसेस में बैठना आपके 8वें घर में। 8वें से 8वां जो बनता है वो तीसरा घर बनता है। जो ओवर एज ल्यू आते हैं तो उनको कुछ सेहत का मसला रह सकता है। यहाँ उनको सेहत के इश्यूज जो है काफ़ी हद तक खड़े हो सकते हैं और ये टेंशन और डिप्रेशन जो है वो डाल सकता है। तो अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। यहाँ आप ज़िंदगी के बढ़ाने के लिए जुपिटर का स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। जो ओवर एज जो है जिनको हेल्थ या ज़िंदगी का थोड़ा सा खतरा है, तो वहाँ पे क्योंकि वीनस जो है वो आपके 8वें घर में बैठा है और जुपिटर जो 8वें घर का भी मालिक है वो तीसरे घर में बैठा है, तो दोनों स्टार का एक दूसरे का घरों में तब्दील होना यहाँ पे जो ओवर एज हैं या जिनको सेहत का मसाइल है तो वो टेंशन काफ़ी हद तक डाल सकता है। सैटर्न और मार्स का कंजक्शन आपके 5वें घर में हो रहा है। 5वां घर जो है वो आपकी एजुकेशन का भी है, सडनली गेन का भी कहा जाता है, और यहाँ पे आपकी औलाद का भी घर है। तो मार्स सैटर्न का यहाँ पे कंजक्शन जो है वो काफ़ी हद तक आपको टेंशन और डिप्रेशन डाल सकता है इस मामले में। तो औलाद से को ख़ासतौर पर जो है वो ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा उनको एहतियात करें कि यहाँ ड्राइव करते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को आप मत दें, बल्कि एहतियात करें। यहाँ पे जो यंगस्टर हैं वो काफ़ी ख्याल रखें ड्राइव करते हुए, यहाँ पे चोट लगने का जो है वो डर है। और जो लव अफेयर्स मैटर्स हैं तो यहाँ पे लव मैटर जो है वो आपके ब्रेक होते हुए नज़र आते हैं। तो जो लव के मामले हैं उसमें थोड़ी सी टेंशन है। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे सन अपने घर में देख रहे हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है बेहतर हैं। अब सन राहु के नक्षत्र से भी निकल गया है तो जुपिटर के नक्षत्र पे आया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको जो काफ़ी हद तक जो काम रुके हुए थे वो आपके होना शुरू होंगे और आपकी काफ़ी हद तक जो है वो लेने देने का जो ख़ास तौर पे आपका किसी से लेन देन पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, तो वहाँ पे कोई फ्रेब या धोखा जो है वो आपके साथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं बुध शुमला की यानी कि विर्गो की। विर्गो के लिए काफ़ी ये महीना कैसा रहेगा। वीनस आपके 7वें घर में आया है। वीनस आपका दूसरे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक है और शफ के घर में बैठा हुआ है। यहाँ जो आपको कामों में डिले और रुकावटें आ रही थी वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होंगे और आमदनी के जो है डेली सोर्स ऑफ इनकम के सिलसिले जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, क्योंकि 7वें का मालिक आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ, 4th का भी मालिक है। वीनस जो है आपका
जो दूसरे का मालिक और नाइन्थ का मालिक साथ में बैठ के शर्त में बैठ के यहाँ पे कोई डील जो है वो आपकी हो सकती है। खासतौर पे वो हज़रात जो लेन देन का काम करते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और फैमिली में भी कोई खुशी का काम होता हुआ है, शादी ब्याह पे जो है वहाँ पे आपका पैसा जो है खर्च होता नज़र आ रहा है और एक अच्छा घर का माहौल जो है वो काफ़ी हद तक बनेगा। अब सैटर्न और मार्स का कंजक्शन जो है वो आपके चौथे हाउस में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा। वालदा की सेहत पे काफ़ी मसाइल जो है वो आ सकते हैं और घर में एक टेंशन का माहौल भी बन सकता है। और गाड़ी अगर है तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी तंग करेगी। और अगर कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन या प्लॉट या घर का कोई मसाइल चल रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पे आपके साथ कोई फरेब और धोखा जो होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो सन जो है वो आपके छठे घर में बैठा हुआ है और 12वें घर का मालिक है, तो जहाँ पे वो खर्चा कराएगा लेकिन खर्चा किसी जायज़ जगह पे ही करवाएगा और हिडन चीज़ों का जो है काफ़ी वो फ़ायदा देगा। क्योंकि यहाँ पे मरकरी जो है वो भी जो है पाइसेस में बैठा हुआ है और पाइसेस में मरकरी को जो है जवाल होता है, लेकिन यहाँ वीनस के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पे वो योग बनाएगा जिससे नीच भंग राग होते हैं। तो मरकरी भी यहाँ पे आपको बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे नीच भंग राग योग बनेगा और उसका आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ से बैठ के मरकरी अपने घर को भी देखेगा जो उसका एग्जॉल्टेड का घर है, तो मरकरी का यहाँ बैठना काफ़ी आपके लिए बेहतर हो सकता है। बस आप थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। गुस्से की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो टेंशन और डिप्रेशन में लगेगी। क्योंकि मार्स की चौथी नज़र जो है वो वीनस और मरकरी के ऊपर भी यहाँ पे जब सेक्रेटरीज में आएगा मार्स, तो काफ़ी ये चीज़ें जो हैं उससे और टेंशन की वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। तो अगर आप नॉर्मल रह के अपनी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन जो है वो काफ़ी हद तक हो सकता है। अब हम बुर्ज मीज़ान की बात करेंगे। बुर्ज मीज़ान का ये कैसा रहेगा। बुर्ज मीज़ान का अपना ही स्टार जो है वो अपना शरफ में है, लेकिन शरफ में अभी आया नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर करेगा। यहाँ के आपके काफ़ी जो है फाइनेंशियली मैटर जो आपकी टेंशन और डिप्रेशन चल रही थी वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहाल होगा और काफ़ी चीज़ें आपकी जो है वो बेहतर होगी। सन जो है आपके 5वें घर में है, वहाँ से बैठ के वो अपने 11वें घर को देखेगा, तो आपको वो बेनिफिट्स और बड़े घर में की मदद भी ज़रूर आपको मिलेगी। यहाँ पे आपके रिश्तेदारों से और कोई दोस्तों से कोई काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे साथ कोई मसाइल थे तो वो भी सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई अगर आपका ट्रैवल करने का इरादा है, किसी क्या नाम बाहर जाने का या किसी मजहबी जगह पे जाने का, तो वो भी आपका जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्च और अप्रैल में। और थोड़ा सा क्योंकि जब सन भी यहाँ पे आएगा पाइसेस में, तो स्टमक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब होगी। वो खैर ओवरऑल सबकी होंगी क्योंकि जब सन पाइसेस में आता है तो फिर सन का ताल्लुक फायर से होता है और जब भी वो किसी वाटर साइन में आते हैं तो स्टमक का डिस्टर्ब होना, चेस्ट का में तकलीफ़ होना और वाटर साइन में आके यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड पेट में होती हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सन यहाँ पे आके जो है थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर डालेगा, लेकिन आपकी फजूल की भाग दौड़ की वजह से आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी क्योंकि आपका अपना स्टार अपने घर को देख रहा है। तो यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे और आपके कह लें कि लग्जरी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ेगा और अंदरूनी मुल्क जो है सैर करने का भी आपका प्रोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो सकती हैं। अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक ठीक करके आप बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके छठे घर में बैठा हुआ है, ताले में बैठा हुआ है और छठे का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। और वीनस आपका अपना जो स्टार है वो जुपिटर के घर में बैठा हो, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक जो है आपकी फेवर्स में जा सकती हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके और चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में लेके आप अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।